थोड़ा सा वेट करो बेटा, अभी आई एम कनेक्टिंग द स्पीकर. I'm try to connect the speaker. Wait for a while. Good evening, sir. Good evening, kids. मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एक्चुअली. पेंसिल कनेक्ट, एप्पल पेंसिल और ये कनेक्ट नहीं हो रहा है ब्लूटूथ. थोड़ा सा वेट करो, विल टेक सम टाइम ना. आप सुन पा रहे हो मुझे? Yes, sir. Yes, sir.
So let's start. I think I'm audible now. Yes, sir. ठीक। अच्छा, आज अपना जो प्लान था, डिस्कशन था इसका, तो एक जो लास्ट पेपर हमने किया था, तो आपने एक बार पेपर रिव्यू कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. लेट मी ब्रिंग द पेपर ऑन स्क्रीन। ये आज ये कल ही हुआ था ना पेपर ये? Hmm. ओके। तो लोग पेपर के हिंट्स भी मिल गए थे क्या? हाँ सर। चलो ठीक है। अभी तो पेपर मैं स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ ना। आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगी आप लोगों को, है ना? Yes, sir. थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, इसका डिस्कशन आसान होगा। ओके। ओके, मैं देख पा रहे हो आप सब लोग, हाँ, स्क्रीन पे?
चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पेपर 1 में कोई प्रॉब्लम बच्चे? पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 2, No, sir. क्वेश्चन नंबर 3, No, sir. Sir, एक minute. क्वेश्चन नंबर 3 ये स्क्रीन पे है। No, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 4, Yes, sir. Yes, sir. Question number. ओके। ओके लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या है ये? In a given phase, mass is not 12 part at middle and the twisting started in this. The ball is completely immersed in liquid half density ball density. Okay. At temperature T naught. Balls are completely immersed. During the diet container heated to temperature to keep into and maintain the downward force F is applied perpendicular to the diet at the L by 2 on the pivot. Okay. L by 2. The coefficient of thermal expansion on the ball is alpha. Volume of expansion is 6 alpha. Okay. On the left. कहाँ से लगाना है बच्चे? ये देखो एक मिनट। Look at this. ये क्या है कि F is applied perpendicular on the rod at the distance L by 2 from the pivot. Okay. तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे ओवरऑल जो क्या हो रहा है, बाइंड फोर्स इधर हो क्या रहा है? अगर देखा जाए तो mg, तो आपको यहाँ पे mg है, mg रिमेन्स सेम, वो चेंज हो नहीं रहा है ना? चेंज हो रहा है क्या? Yes. नहीं। बाइंड फोर्स विल चेंज। अगर इसको 1 मान लें, इधर b2 मान लें, तो बाइंड फोर्स विल चेंज। करेक्ट? तो इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करें, इफ आई टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? b1, ठीक, अच्छा ये बताओ b1, मैं b को क्या लिख सकता हूँ? लुक एट b को मैं लिख सकता हूँ, ओके, आई कैन राइट दिस, क्योंकि कंप्लीटली मस्ट है, तो mg अपॉन रो रिलेटिव लिख सकता हूँ। ये एक्सप्रेशन मालूम है आप लोगों को? अगर कोई बॉडी कंप्लीटली मस्ट है तो आपको ये क्या होता है? बाइंड फोर्स कितना होता है? mg अपॉन रो रिलेटिव होता है। रो रिलेटिव इनफैक्ट आपको ऐसे लिख सकते हैं, mg अपॉन रो रिलेटिव क्या? रो ऑफ व्हाट? बॉडी अपॉन रो ऑफ लिक्विड। वो solid by Yes, rule. हाँ, मतलब लो रो, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ, sir. तो अब यहाँ बाइंड फोर्स अगर मैं देखूं तो बाइंड फोर्स का, लेट्स राइट द एक्सप्रेशन फॉर बाइंड फोर्स, ठीक है। ये रो रिलेटिव है, नहीं बता, तो रो रिलेटिव को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा मैं इस तरह से लिखता हूँ। ये देखो हो गया mg अपॉन रो लिक्विड अपॉन रो बॉडी, लिख सकता हूँ। Just a minute. है ना? तब बाइंड फोर्स का एक्सप्रेशन तो डेल्टा बी बाई बी, mg चेंज हो नहीं रहा, तो इसको क्या होगा? डेल्टा रो एल बाई रो एल, है ना, माइनस डेल्टा रो बी बाई रो बी। क्या लिख सकता हूँ बच्चे? हाँ. अच्छा, डेल्टा रो एल बाई रो एल ये कितना होगा? रो रो एल बाई रो एल तो क्या होगा? दिस इज माइनस गामा एल डेल्टा थीटा। रो को क्या लिख सकते हैं? रो इज इक्वल टू व्हाट? रो इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा रो जो होता है ये हो जाता है कितना? दिस इज व्हाट? माइनस रो नॉट इंटू, आपको रो नॉट इंटू गामा इंटू डेल्टा टी होता है किड्स। हेलो? हम्म. अच्छा चलो, ये आपको स्ट्राइक नहीं करा है। इसका रो का वेरिएशन आपको स्ट्राइक टेम्परेचर के साथ रो का वेरिएशन आपको ये मालूम होगा, रो इज इक्वल टू व्हाट? रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टू। ये तो याद आ रहा होगा। सर ये नहीं पढ़ा है सर. ओके 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 ओके, हाँ, थर्मल एक्सपेंशन में ये, अच्छा
ये आप लोग नहीं पढ़ा है? बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर। केटीजी हुआ है हाँ हाँ सर। और ये थर्मल एक्सपेंशन। नहीं सर। वो नहीं हुआ है। ओ ओ ओ ओ ओ ठीक है, तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया है इसका, ये थर्मल एक्सपेंशन का। नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो बच्चों दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर यू। ओके सर। ठीक है, सर ये चलो। कौन से चैप्टर में आपका? ये थर्मल एक्सपेंशन है, यूजुअली आपको कैलोरीमेट्री थर्मल कैलोरीमेट्री हुआ है तुम लोग का? नहीं सर। नहीं सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली केटीजी ये था, तो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स था, तो उसके लिए कुछ ठीक, कोई बात नहीं। ये मतलब इट इज मिस्टेक फ्रॉम माय पार्ट, ये थोड़ा सा उसके वजह से गड़बड़ हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अभी रहने देते हैं, है ना। छोटी सी चीज है, अभी इसको डील कर पहले अपन डिस्कशन कर लेते हैं, टाइम बचेगा तो इसको बता ही दूंगा आपको, है ना। चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चे? नहीं सर। 6। हाँ सर। नो सर। अच्छा 6 आपको मालूम है, ये अपना ये है PYQs है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। नहीं फ्लूइड। पता सर। हम्म, सर इसमें वो P इक्वल टू CKT कंसंट्रेशन इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ड्यूटी। सिंपल देखो, इसमें क्या है कि वो आप इससे भी कर सकते हो, रो RT अपन नोट से भी कर सकते हैं, एन है ना, तो देखो क्या है कि हाँ सीधे उससे लिख सकते हो। क्या देखो, अच्छा इसको मतलब एकदम ऐसे देखते हैं, क्या बोल रहा है, स्कीमेटिकल 2 वेसल कंटेन वाटर सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, है ना। दो इसमें जो है वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट है, क्लियर, ओके। फिर इसमें क्या दिया हुआ है आपको बताओ, व्हाट हैज बीन गिवन हियर, N1 जो इसमें डिफरेंट सॉल्यूशन, N1 इज ग्रेटर देन N2, इट हैज बीन गिवन, N1 क्या दिया हुआ है, डिफरेंट इज ग्रेटर देन N2, है ना, करेक्ट, यस। ओके। नेक्स्ट आपको क्या दिया, इसका कनेक्ट कर दिया है, तो डेल्टा N इज इक्वल टू N1 फार लेस देन, अच्छा ये जो डिफरेंस है वो क्या है, वो बहुत कम है ना, द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। तो इसमें जो है आपको फिर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा इसमें, when they are connected a tube of length L, cross section can start to diffuse from left to right hand. Consider the collection of molecule behaves as a dilute ideal gas and the difference in the partial pressure of the two vessels causing diffusion, correct. The speed V of the molecule is limited by the viscous force minus beta V on each molecule, will beta is constant, correct. Neglecting all the higher order of delta N square, which is the correct one, ठीक है। तो आप ऐसे सोचो कि यहाँ पे आपको पार्शियल, इस साइड प्रेशर मान लो P1 है और इस साइड प्रेशर क्या है, P2 है, लेट्स सी, है ना, प्रेशर P1 है और P2 है, करेक्ट। तो P1 P2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मान लो P1 है, यहाँ P2 है, करेक्ट। अच्छा, इसका एरिया क्या दिया है बताओ, इस क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ दिया हुआ है, एक मिनट, S, हाँ क्रॉस सेक्शन S दिया हुआ है। तो इस ट्यूब की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्यूब, है ना। इधर से कितना प्रेशर, क्या P1 इंटू एस, और इधर से प्रेशर कितना बचा, P2 इंटू एस, करेक्ट। हमारी बात समझ में क्लियर है, ओके। हाँ सर। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कितने हैं, एक मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे जो होगा, इस पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उस पे हम क्या लगा रहे हैं, सिंपल आपको क्या न्यूटन्स लगा दे रहे हैं, है ना। तो टोटल एक मॉलिक्यूल पे कितना लग रहा है बताओ, कि द कंसीडर कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बिहेव आइडियल गैस, ठीक है, द स्पीड ऑफ V1 लिमिटेड बाय द विस्कस मीटा ईच मॉलिक्यूल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, तो अगर देखो इधर से P1 इधर से P2s, तो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स लग रहा है, टोटल विस्कस फोर्स लग रहा है n times total number of molecules into viscous force F viscous, ये लिखेगा, हाँ सर। ठीक है। ये अब FV क्या है बताओ, एक काम करते हैं, ये FV इसको लिख देते हैं, लेट्स राइट दिस FV।
अब एफ बी को क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा जल्दी बताओ। N1 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये डिफरेंस है बट डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, तो लगभग लगभग N1 मान लेते हैं। N1 इसका वॉल्यूम कितना है? दिस इज S इंटू लेंथ है L, S इंटू लेंथ हो गया L। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल पे कितना लग रहा है? बीटा इंटू वी, यही हो गया। हाँ सर। हेलो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ये क्या होगा? P2S P1S इक्विलिब्रियम P2S प्लस क्या होगा जल्दी बताओ। दिस इज N1 FV, इंटू S इंटू L इंटू बीटा इंटू V, करेक्ट। फोर्स कॉजिंग द डेल्टा एंड KBTS, ठीक है, आरी बात समझ में। तो यहाँ से देखो फोर्स बैलेंस इम्प्लाइज, ठीक है। अच्छा अब ये देखो P1 इंटू PS क्या, P1 माइनस P2 इंटू S। अच्छा S से S तो कैंसिल आउट हो गया ना। हाँ सर। एक मिनट लिखता हूँ एक बार, N1 इंटू एस एल बीटा इंटू बी, करेक्ट। द ब्यूटी ऑफ जेई क्वेश्चन ना, अगर मतलब एक क्वेश्चन के पार्ट्स एक ऑप्शन देखो उससे दूसरा ऑप्शन तुम कोरिलेट कर सकते हो ना। P1 इंटू P2 क्या लिखोगे जल्दी बताओ। प्रेशर कैसे बिहेव कर रहा है जल्दी बताओ। ये आइडियल गैस की तरह, तो P कितना आता है बताओ। दिस इज व्हाट, NRT/V। NRT/V लिख सकते हैं, यस। रो RT M नॉट, ठीक है, अपन M नॉट इसको क्या लिख सकते हैं? ये N है ना, तो क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ। 10 टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है बताओ। एक मिनट, N1 N2 क्या है? नंबर ऑफ क्या बताओ N1 N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो रो को मैं क्या लिख सकता हूँ? रो को अगर ऐसे लिख सकता, टोटल नंबर ऑफ मोल्स N है ना। जैसे यहाँ पे लिखना रो RT से बेहतर N के टर्म में लिखा जाए, ठीक है नहीं। लेट्स राइट इन टर्म्स ऑफ N। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जल्दी बताओ। दिस इज P इज इक्वल टू NRT अपॉन V। अवोगाद्रो नंबर अगर n है, ठीक है, N1 प्लस N2 क्या है टोटल, अगर अवोगाद्रो नंबर को Na मान लें, करेक्ट, हाँ तो क्या लिख सकते हैं बताओ। दिस इज n नंबर ऑफ मोल्स है, तो टोटल अगर मॉलिक्यूल अगर इसमें टोटल नंबर N1 मान लें, ठीक है, या N1/NS N1, by ठीक N है, दिस डिवाइडेड बाई Na, ठीक है, into RT/V। इंटू RT/C, ठीक है। हाँ आरी बात समझ में। एक मिनट, ये कैपिटल N1 लिखना पड़ेगा। ये कैपिटल N1 होगा ना, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, मॉलिक्यूल्स है ना बच्चे, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल N, है ना, कैपिटल टोटल नंबर। अब N बाई V यही आपको दिया है N1, ये N1 कितना है बताओ। दिस इज N बाई V, और ये R बाई Na क्या होगा? एवोगाद्रो, ये बोल्ट्जमैन Boltzmann कांस्टेंट हो गया, constant। KT हो गया, ओके। हाँ तब मैं P1 को क्या लिख सकता हूँ? P1 को लिख सकता N बाई V इज N1, करेक्ट, N1 KT, और P2 कितना है बताओ। N बाई V क्या, N2 KT लिख सकता हूँ। हाँ सर। दैट्स इट। अब लिख दो यहाँ पे, तो यही देखो डेल्टा एन और के भी आ गया। तो P1 माइनस P2 यहाँ से अगर देखा जाए तो पहले तो फोर्स कॉजिंग द मॉलिक्यूल टू मूव डेल्टा एन के बी इंटू TS, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए यही तो P1 माइनस टू, ये तो फोर्स है ना ये, हाँ सर। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इंटू S हम्म। इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? N1 N1 माइनस minus N2 KTS। इंटू KT इंटू S। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया, हाँ है सर। ना। फोर्स बैलेंस इम्प्लाइज N1 बीटा 1 V इंटू L। अब देखो फोर्स बैलेंस तो इम्प्लाइज, तो देखो यहाँ से इस इक्वेशन को देखो, यहाँ से देखेंगे तो S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। हम्म। तो P1 माइनस P2 कितना हो जाएगा? P1 माइनस P2 ये हम निकाल चुके। P1 माइनस P2 कितना कितना निकाल चुके हैं यहाँ पे देखो, S डेल्टा से एन S के टी। डेल्टा एंड KT, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू N1 बीटा इंटू V इंटू L। ये देखो N1 बीटा इंटू V इंटू L, ये हो हाँ गया, सर मैच करिए। ठीक है। टोटल मोल गोइंग अक्रॉस द अपर ट्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग टू अपर ट्यूब पर सेकेंड, ठीक। तो प्रेशर डिफरेंस आपको ये V मालूम चल जाएगा, वेलोसिटी मालूम चल जाएगी, है ना। और वेलोसिटी मालूम चल गई तो आपको क्या होगा? वॉल्यूम क्रॉसिंग कितना होगा? दिस इज A इंटू V इज द वॉल्यूम क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, हाँ। एंड दिस डिवाइडेड बाय N1, दिस इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग। हाँ सर। समझ में आ रहा है? हम्म। रेट ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांसफर टू द ट्यूब डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। अब डज नॉट चेंज विद टाइम, अब यहाँ पे आपको डेल्टा एन जो है, ये तो बता जैसे जैसे ये होगा तो डिफरेंस डिफ्यूजन रेट कम होगा ना, गलत हो गया। ठीक है।
तो क्या होगा बताओ, ये ऑप्शन तो क्या होगा, डिफ्यूजन रूल गलत। आपको डेल्टा है तो डेल्टा है तो चेंज होगा, तो ये भी कम होगा, है ना। हम्म, आंसर क्या दिया हुआ है? ABC। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ अच्छा, सर। अब इसमें आपको देखो, इसमें ब्यूटी ऑफ दिस जेई क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब एकदम आपको जो भी बेसिक चीज एकदम सिंपल गैस लॉ पे बेस्ड है। अब लगेगा कि डिफ्यूजन आपने पढ़ा ही नहीं है, डिफ्यूजन को लिंक किया, तो इसको डिफ्यूजन को मतलब अगर एकदम बेसिक सिंपल सोचोगे ना तो बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना है। नेक्स्ट, चलो ओके बच्चों, ये बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम 7th में? सर सी ऑप्शन। Loss in kinetic energy of system is 1 upon V naught. Okay. Loss in kinetic energy, कौन सी एनर्जी लूज होगा, ये क्या एक स्मूथ हेमिस्फीयर ऑफ मास m रेडियस r is at rest, अच्छी बात है। स्मूथ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2m and radius r move velocity v naught in the horizontal surface। तो लेट्स सी हो क्या रहा है यहाँ पे। सॉरी, ओके, लुक एट दिस। यहाँ पे जो कोलिजन हो रहा है, देखो ये है आपको, दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट इन दोनों के बीच, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो दो कोलिजन हो रहा है, एक इसके अलोंग कोलिजन हो रहा है, और जैसे इमीडिएटली आफ्टर दिस एक आपको इसके अलोंग कोलिजन होगा। समझ में आ रही बात? हेलो, सर। क्या ये समझ में आया? हाँ सर। पहले आपको ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट L1 के अलोंग कोलिजन होगा, और फिर उसके बाद लाइन ऑफ इम्पैक्ट L2 के अलोंग कोलिजन होगा, हम्म, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, द लॉस ऑफ काइनेटिक सिस्टम, सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी का लॉस। ओके, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो है अगर देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी आपको क्या हो गई, ये जो है मान लो कि, तो फर्स्ट कोलिजन मतलब फर्स्ट L1 के लॉन्ग, L1 के लॉन्ग कोलिजन देख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है, जस्ट आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं, देखो इसका एक वेलोसिटी वी नॉट, तो ये वाला कंपोनेंट जो है, ये वाला कंपोनेंट कितना है बताओ, ये अच्छा ये बता सकते हो ये कितना होगा, ये है 2r, तो ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा हाँ सर। ये 30 डिग्री हो जाएगा ये। तो ये एंगल भी आपको क्या आ गया, वी नॉट जो है ये आपको 30 ये 30 डिग्री है ना। हाँ। ओके, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा वी नॉट साइन 30 डिग्री, करेक्ट, और ये हो जाएगा वी नॉट कॉस 30 डिग्री, करेक्ट, हम्म, क्लियर। ओके, थोड़ा सा एक बार एक फ्रेश फिगर इधर बना देता हूँ, है ना। कॉलिजन के जस्ट पार्ट की सिचुएशन यहाँ मैं ड्रॉ करूंगा। इसकी वेलोसिटी जो होगी इधर आपको हो गई मालूम, इसकी वेलोसिटी आपको इधर हमको नहीं मालूम है, लेट्स कॉल इट v1, है ना। इसकी इसकी वेलोसिटी इधर मालूम है v0/2, और इसकी वेलोसिटी इधर हमको नहीं मालूम, लेट्स कॉल इट v2, करेक्ट। हरी बात समझ में? हाँ ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तब बताओ इसको इम्पल्स कितना मिला, इसको अगर इम्पल्स अगर देखा जाए, इसको इम्पल्स इधर जे मिला, ठीक है, जे, और इसको इम्पल्स आपको जे इधर मिलेगा, ठीक है, एक इम्पल्स इसको इधर मिलेगा। इससे हम इस वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है। इसका J2, इसको J1 मान लेते हैं, इसको J2 मान लेते हैं। J2 कौन लगा रहा है, जो ग्राउंड लगा रहा है ना। तब बताओ ये V1 है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसके क्या थे, V0 cos 30 डिग्री, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट्स राइट द इक्वेशन इसके लिए, बॉल 1 के लिए J1, ठीक है, इसको लेट्स -J1, इसको इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना, -J1
L1 के लिए लिख रहा हूँ, L1 कॉलिजन के लिए, ठीक है। ये एक काम करते हैं, इसको लेट्स कॉल इट बॉल E एंड लेट्स कॉल इट बॉल B, है ना। तो A के लिए मैं लिख रहा हूँ, A के लिख रहा हूँ, क्या बताओ, ये -J1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये फाइनल कितना हो गया बताओ, फाइनल का दोनों का मास सेम है ना, नहीं इसका मास m है, ठीक है। m इंटू फाइनल कितना है V1 और इनिशियल कितना था, जो बताओ V0 cos cos 30। 30 डिग्री, क्या लिख सकता हूँ ये। हाँ तो एक बार इसको फिर से V0 cos 30 डिग्री, चलो cos 30 डिग्री छोड़ देता हूँ, बाद में लिखूंगा, इसको भी V0 sin 30 डिग्री लिख देता हूँ, थोड़ा बेहतर आपको ये मिलेगा, V0 sin 30 डिग्री, है ना। ओके, अब इसके लिए बॉल बी के लिए लिखते हैं, है ना। बॉल बी के लिए क्या लिखेंगे बताओ, J1 J1 का कंपोनेंट इधर लेंगे, तो ये बताओ, ये 30 डिग्री है तो ये भी आपको 30 डिग्री होगा, हाँ हमको इधर बस लिखना है ना। तो क्या लिखेंगे, J1 cos 30। cos 30 डिग्री, है ना, करेक्ट। हम्म, इज इक्वल टू हाउ मच, जल्दी बताओ, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, J1 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, टेल मी, ये कितना होगा। दिस इज इसके इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, V2 है, तो क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ, J1 cos 30 इज इक्वल टू 2m इंटू V2 लिख सकता हूँ, बोलो बच्चे, हम्म, करेक्ट। ओके, वी गॉट दिस, ठीक है। एक अब इसमें आपको कितना अननोन आ गया, एक V1 V2 और J1, ठीक है। V1 V2 और J1 इसको हाँ बोलो बच्चे, सर A का मास 2m है और B का m है। उल्टे लिख दिया क्या मैंने, हाँ एक मिनट रुको, ओके स्मूथ, ओ सॉरी ये 2m था, हाँ तो इसको गलती मैंने कर दिया, यहाँ पे इसको m करना था। बस, ठीक है, ये आ गया, हम्म, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला बताओ, इसमें क्या है जल्दी बताओ, ये इसका तो हमने लिख दिया है ना। अब कोलिजन क्या है बताओ, कोलिजन आपको इलास्टिक है, तो एक कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन का भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अलोंग दिस, हाँ सर। करेक्ट। तो लेट्स राइट द इक्वेशन कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन, तो कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन तो आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, V2 cos 30 डिग्री, मतलब E के लिए एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो V2 cos 30 डिग्री, ठीक है। V2 कंपनी V2 cos 30, दिस डिवाइडेड बाय V1 लिख सकता हूँ, V2 cos 30 डिग्री, कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन आपको ये है ना, 1 हो गया, तो V2 cos 60 डिग्री, दिस माइनस डिवाइडेड बाय, नहीं ये माइनस V1 होगा ना बच्चे, माइनस V1, ये हो गया वेलोसिटी स्पीड ऑफ सेपरेशन, है ना। दिस इज इक्वल टू व्हाट, E टाइम इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बताओ इस डायरेक्शन में, ये था आपको V0 इंटू cos 30 डिग्री, क्या लिख सकता हूँ बच्चे, cos 30। क्लियर। तो देखो यहाँ से हमको वी हैव गॉट 3 इक्वेशन एंड 3, पहले तो J1 को एलिमिनेट कर देते हैं, J1 को एलिमिनेट करेंगे तो आपको क्या होगा, इसको चलो लेट्स कॉल इट 1, लेट्स कॉल इट 2, और डिवाइड इसको मैंने बोल दिया 3 बोल दिया, है ना, समझ में आ रही बात। तो अब सिंपल क्या है कि इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपको क्या फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या मिल जाएगा जल्दी बताओ, विल गेट व्हाट, दिस इज व्हाट, J1 को लिख सकता हूँ क्या मिलेगा, MV2 अपॉन cos 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 2m इंटू V1 माइनस V0 cos 30 डिग्री, है ना, क्लियर है ये बच्चे, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो यू गॉट अ रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2, तो क्या आता होगा, V2 इज इक्वल टू कितना हो गया जल्दी बताओ, V2 इज इक्वल टू व्हाट, 2V1 होगा ना। cos 30 डिग्री माइनस V0 cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो एक नया आपको रिलेशन मिल गया, 2V1 cos 30 डिग्री माइनस V2 इज इक्वल टू V0 cos स्क्वायर 30 डिग्री, आ गया ये? सर माइनस साइन भी था। इधर बेटा एक मिनट चेक कर लो,
माइनस लिखा ना, हाँ, ये माइनस साइन था, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, ओके। तो नाउ ये जो माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, हम्म, सही है। तो आपको नेक्स्ट, अब देखो ये इक्वेशन आ गया, V1 V2 में एक पहला इक्वेशन आ गया, है ना, और दूसरा इक्वेशन ये थर्ड, तो टू इक्वेशन टू वन सॉल्व हो जाएगा, सो विल हाँ। फ्रॉम गेट दिस विल गेट V1 एंड V2 बोथ, करेक्ट। आरे पास में अब V2 तो कंटिन्यू इसी से V2 कंटिन्यू इससे मूव करेगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जाके हिट करेगा यहाँ पे, क्योंकि मतलब लॉस इन काइनेटिक सिस्टम बोल रहा है, तो दो कोलिजन हो रहा है ना। हाँ सर। इसके बाद का देखो क्या हो रहा है, इसके बाद का अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये जो इसका मूवमेंट हो रहा है, तो ये ऐसे इसका V1 और V2 निकल गया, है ना, ठीक। तो नेक्स्ट अब जो कोलिजन हुआ, इसका कोलिजन हुआ किससे, ऐसे, तो इसकी एक वेलोसिटी आपको किधर मिली, इधर मिली। इनफैक्ट जब V2 निकालोगे तो V1 जो मेरी लाइकली निगेटिव आ जाएगा, एक देख लो तो V1 निगेटिव आ रहा है क्या यहाँ पे, V2 cos 30 डिग्री ये प्लस V0 cos क्या है कि V2 हाँ निगेटिव आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही बात, क्योंकि इधर तो स्कोप ही नहीं है, इधर आएगा। तो अब बेसिकली चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व फॉर इट, है ना। तो थोड़ा बताना बच्चे, ये क्या होगा यहाँ पे, V1 के लिए सॉल्व करते हैं, तो बताओ क्या हमको क्या चाहिए, V2 एलिमिनेट करना है ना, नहीं V2 भी चाहिए होगा आगे, तो अभी तो V2 को वैल्यू हम उठा करते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, इसको मैंने थर्ड को 2V1 cos 30 डिग्री है ना, और V2 cos 30 डिग्री है, तो पहले हम V2 एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 × 3 जस्ट अ मिनट, थर्ड ये है ना, माइनस 4th × cos 30 डिग्री, हेलो, हाँ अब सर। क्या होगा जल्दी बताओ, थर्ड इंटू 4th × cos 30 डिग्री, तो V2 cos 30 डिग्री, V2 cos 30 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बच गया, माइनस V1, है ना, माइनस 2V1 cos 30 cos स्क्वायर 30 डिग्री, सही है ना, ये माइनस V1 माइनस 2V1 cos स्क्वायर 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, ऊपर कितना है जल्दी बताओ, ऊपर क्या है, V0 cos 30 डिग्री, एंड दिस क्या होगा जल्दी बताओ, माइनस V0 cos क्यूब 30 डिग्री, हेलो। हाँ सर। तो V1 कितना आ गया बताओ, V1 आ जाएगा यहाँ से, आपको क्या V0 cos 30 डिग्री कॉमन ले लें, तो 1 माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो कैलकुलेशन चेक करते रहना बच्चों, हाँ ठीक सर। है, दिस विथ माइनस साइन, और ये क्या होगा 1 प्लस 2 cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, करेक्ट। तो एज एक्सपेक्टेड ये भी निगेटिव आ ही रहा है ना, माइनस V0 √3/2, ठीक है, ये कितना 1 माइनस cos स्क्वायर 30 दी, तो 1 माइनस 3/4, वैल्यू पुट कर लेते हैं, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो गया, कैरी करने में लंबा जाएगा, है ना, 1 + 2 × √3/4, सॉरी 2 × 3/4 लिख सकता हूँ, हाँ सर। करेक्ट। तो ये देखो ये 2 से यहाँ पे 2 ऐसे कैंसिल आउट हो गया, नीचे ये क्या हो, माइनस V0 × √3/2, ऊपर कितना 1/4, और नीचे कितना हो गया बताओ, तो 2/5 ऐसे लिख दिया, है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वी गॉट व्हाट, माइनस दिस √3 V0/20। 5 √3/4 into V0 with minus sign. माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इट इज गोइंग सर वेयर, 5 नीचे है। 5, 1 मिनट, 5 नीचे है, हाँ √3 ऊपर है ना, 5 और 4, 3/20 20 होगा। √3/20 यस, तो दिस वे वी एक्सपेक्टिंग आल्सो बाय लॉजिक, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, इसके बाद अगर मैं इसको दूं, ठीक है, अब नेक्स्ट आपको कॉलिजन समझ में आ रहा है, कौन सा देखना है आपको, नेक्स्ट कॉलिजन आपको ये देखना है ना,
वॉल्स के साथ। अब इसका जो है आपको क्या होगा जल्दी बताओ बच्चे। अब एक वेलोसिटी इधर होगी और एक वेलोसिटी अब माइनस इधर करने पे, है ना। होगा क्या, ये वाला तो रेस्ट पे है ना, ठीक है। तो ये वाला तो फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर कोलाइड करे, इधर कोलाइड करे, इधर स्कोप है नहीं, है ना। तो दो इट इज इलास्टिक कोलिजन बट इट विल नॉट रिबाउंड बिकॉज इट इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग दिस, है ना। तो बस ये वाला कंपोनेंट बचेगा। समझ में आ रही बात। हाँ तो सर। इसको V2 V3 इसको अगर V1 डैश मान लें, इसको फाइनल V1 डैश मान लें, तब कौन सा वाला कंपोनेंट बचेगा, ये आपको निकाल ही चुके हो। ये कितना है बताओ, दिस इज V0/2, है ना। और ये कितना था जल्दी बताओ, दिस इज √3 टाइम्स V0/20 20। एंड द एंगल इज, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल जो कितना 30 डिग्री है ना। तो ये हाँ एंगल सर। कितना, ये एंगल 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, करेक्ट। तो ये एंगल क्या 60 डिग्री है, तो ये एंगल क्या है 30 डिग्री, 30। है ना। तो अब V1 डैश कितना हो जाएगा, V1 डैश जो होगा वो आपको V0/2 cos 30 9 60 डिग्री, दिस माइनस √3 V0/20 इंटू cos cos एक cos 60 cos 30, करेक्ट। तो नाउ यू गेट दिस। तो अब ये फाइनल V1 डैश बचा है इसके पास पूरे सिस्टम के लिए, और इसका क्या है, ये जो V2 हमने निकाला था वो V2 बचा। ओके सर। बेसिकली क्या समझना था कि ये जो है पहला कोलिजन L1 के लॉन्ग होगा और दूसरा कोलिजन L2 के लॉन्ग होगा। चलो नेक्स्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चे। हाँ सर, सी ऑप्शन। एसएम पढ़ाया था तो आपको याद होगा, एसएम मैंने कराया ना, यस आपको बोला था एससी वर्मा का एक एक्सप्रेशन बोला था, का वो एलिप्स का ये एलिप्स वाला है ना, उसमें वो वो एक्स जनरलाइज। वाला इक्वेशन बनता है। अगेन आई विल सजेस्ट यू, ठीक है, जिससे नहीं हुआ ना तो एक बार वो देख जोड़ लेना, क्योंकि सर कौन सा एक बार बताएंगे क्या? तुम लोग को मैंने भेजा था क्या, हाँ सर। भेजा भी था ना। HC वर्मा में एसएम चैप्टर में है ना, लास्ट एसएम चैप्टर के लास्ट में आपको दिया हुआ है ना। सर लास्ट क्वेश्चन क्या? नहीं लास्ट एसएम चैप्टर का जो चैप्टर है ना, वर्कड आउट क्वेश्चन नहीं। इलस्ट्रेशन के पहले। हाँ अच्छा। वर्कर मतलब उसको थियरी के लास्ट में। अब ओके। ठीक है, डिस्कशन कर सकते हैं बट अगेन आई वुड मतलब सजेस्ट यू कि टू फाइंड आंसर योरसेल्फ। उसका थियरी डिस्कशन है वो कर लो ना, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना, यू विल ओके गेट सर। एन। और सर मुझे ये जानना था कि ए ऑप्शन में क्या गलत है? ए ऑप्शन में क्या गलत है, एरो का भी आपने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, एरो ही बनाया है ना। अच्छा। हाँ सर। समझ में आया, हाँ सर। करेक्ट। बाकी आपको सी और डी में एरो नहीं बनाया तो कल पाथ पूछ रहा है, इसमें आपको पाथ ही नहीं, आपको डायरेक्शन सेंस ही पूछ रहा ओके सर, कर लूंगा मैं। है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में कोई प्रॉब्लम बच्चे। सर इसका ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा? टोटल मोमेंटम देखते हैं, in one dimension collision between two parts of A and B, B is stationary and A has momentum P before impact, अच्छी बात है। During the impact P gives impact B gives impulse J to A। ये है A, ये है B, है ना। कॉलिजन के दौरान क्या हो रहा है बताओ, B स्टेशनरी था, A का मोमेंटम P बिफोर इम्पैक्ट, इसका इनिशियल मोमेंटम P था, है ना। ये बिफोर कॉलिजन, ठीक है। आफ्टर कॉलिजन अगर देखा जाए तो आफ्टर कॉलिजन इसका आपको मोमेंट आपको क्या हो गया, इस ड्यूरिंग कॉलिजन इसको कितना इम्पैक्ट मिला J, तो इसको भी J इधर मिलेगा, है ना। टोटल मोमेंटम ऑफ A प्लस B सिस्टम इज P बिफोर एंड आफ्टर द इम्पैक्ट, A प्लस B सिस्टम, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द इम्पैक्ट तो P है, एकदम सही है। एंड P माइनस J ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, ये क्यों होगा बेटा, P माइनस सर J क्यों होगा, क्योंकि टोटल मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व होगा ना। अगर कंजर्व रहेगा, ए पर पी माइनस जे है तो बी पर भी प्लस जे होगा P ना। तो प्लस J हो जाएगा ना वो। सर तो नहीं ऐड हो जाए, ऐड के होके पी तो आ जाएगा ना फिर।
एक मिनट क्या बोल रहा है? टोटल ए प्लस पी बिफोर एंड आफ्टर द इम्पैक्ट एंड पी माइनस जे ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। तो ड्यूरिंग द इम्पैक्ट पी सिस्टम का पूछ रहा है, ए प्लस बी सिस्टम, ए प्लस बी सिस्टम का तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना, ये ऐसा थोड़े पूछ रहा है कि बी का मोमेंटम है। ओके सर मैंने ऑप्शन गलत पढ़ लिया था। ठीक है, हाँ सर। सिस्टम का तो कंसर्न है। ओके नेक्स्ट 10 में कोई प्रॉब्लम? सर इसका आंसर गलत दिया है। अच्छा चेक कर लेता हूँ। सॉलिड सिलेंडर 2R है, स्कोर ऑफ रेडियस R, लेंथ L, डेंसिटी रो नॉट, आउटर पोर्शन का डेंसिटी रो नॉट बाई 2 है। सिलेंडर इज आउट प्योर इंक्लाइन थीटा, एंगुलर एक्सेलरेशन, नेट टॉर्क। बच्चे तो ये क्वेश्चन तो बड़ा मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है, आई निकालना है, बाकी उसमें कुछ है नहीं, इसमें दम हाँ है ना, सर। बस MOI निकालना है, बाकी इसमें कुछ दम है नहीं। ठीक है, तो सर तो इसमें आंसर गलत आया, किसी का आंसर मैच नहीं किया। सर आंसर बी और सी मैच करना चाहिए था, पर उन्होंने ए और सी दिया है। अच्छा ठीक है, तो इस पर एक बार क्रॉस, बाकी तो इसमें कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। आई नहीं विल सर। सॉल्व इट एंड देन आई विल लेट यू नो, है ना। ओके सर, नो प्रॉब्लम। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा एक बार बताएंगे? अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या है कि इस ऐसे देखो दो पार्ट में है ना इसमें, करेक्ट। अब इसको सीधे इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का, क्योंकि रो अलग अलग है ना, रिंग एक हम शेल लेंगे। इस शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di जो होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। दिस इज 2πx, ठीक है, इन 2πx, r लेंथ l है ना, 2πx dx, करेक्ट। ये हो जाएगा इंटू 2πx dx, ऐसा लिखते हैं रादर, 2πxl लेंथ l है ना, इंटू dx, दिस इंटू रो, ये आपको हो गया मास dm, दिस मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, एक्स स्क्वायर। हेलो, अब इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे क्या, अच्छा मास भी तुमको निकालना पड़ेगा, तो एक बार एक काम कर लेते हैं, डीएम पहले एक डीएम भी लिख लेते हैं। डीएम कितना हो गया जल्दी बताओ। दिस इज 2πx l dx, ठीक है, इंटू रो, ये डीएम है और ये डीआई है, तो दोनों ही चाहिए ना। अब हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, मास। तो मास के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ठीक। इफ यू विश टू फाइंड मास, तो इंटीग्रेशन का वेरी करेगा, जीरो से आपको देखो, जीरो से कोर डेंसिटी आर, जीरो से आर है रो नॉट, और आर से आर क्या है, आर से 2 है रो नॉट बाई 2, तो 2πl, ठीक है। इसका क्या होगा, दो पार्ट में इंटीग्रेट करना होगा, जीरो से आर अलग करेंगे, रो इंटू डी एक्स, है ना, हेलो, रो एक्स डी एक्स, सॉरी, रो एक्स डी एक्स प्लस आपको क्या, ये क्या है, रो नॉट है, और इधर क्या होगा, रो नॉट बाई 2 एक्स डी एक्स, करेक्ट। ये क्या होगा, आर से 2r। क्या समझ में आ रहा है बच्चे? हाँ सर। तो इससे m आ गया 2πl, रो नॉट तो बाहर ही आ गया, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो r स्क्वायर बाई 2 हो गया ये, प्लस हाफ टाइम्स क्या हो गया, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो क्या होगा 3r स्क्वायर बाई 2। 4 और 2। यहाँ से आपको ये आ गया 2πl रो नॉट r स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया, ये क्या हो गया 1 प्लस 3/2, 2 से 2 गेट कैंसिल आउट, 5/2 पाई एल रो नॉट आर स्क्वायर, ये हो गया मास। सिमिलरली विल कैलकुलेट आई, करेक्ट, है ना। अब ये डी आई जो आपको मिला वो किसके अबाउट मिला, इसके अबाउट मिला। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इट इज प्रेफर्ड कि इसके अबाउट सॉल्व करें, तो फिर आपको क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे, करेक्ट। तो आई समझ में आया कैसे निकालेंगे, आई
चलो अब खत्म ही कर देते हैं, इतना सॉल्व कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर ही लेते हैं फर्दर। कितना आया जल्दी बताओ, 2 पाई एल। अब क्या है जल्दी बताओ, ये एक्स स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज रो नॉट एक्स क्यूब डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक होता, 0 से r प्लस रो नॉट बाई 2 एक्स क्यूब डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, R r to से the 2। दिस इज गोइंग टू 2 पाई एल, 2 पाई एल रो नॉट बाहर ले लिया, ये कितना हो गया, r⁴/4 हो जाएगा, है ना, हम्म, प्लस ये हो गया आपको हाफ बाहर आ गया, ये हो जाएगा r⁴, तो 2 का अगर 4 टाइम तो 16 r⁴, है ना, हेलो, हाँ। दिस माइनस R to the कितना हो power गया, 4 by r⁴, by 4. दिस 15 डिवाइडेड बाई 4, करेक्ट। हम्म, 2 पाई एल रो नॉट 15, इसमें हम क्या ले सकते हैं, 4 तो कॉमन ले ही सकते हैं, r⁴/4 कॉमन ले लिया, है ना, इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा 15/2, सही है नहीं, हाँ। सो पाई एल रो नॉट r⁴, दिस डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होगा 17/2। तो आई कितना हो गया, ये आई सेंटर ऑफ मास के बहुत ध्यान रखना, ये है ना, तो 17/4 पाई एल रो नॉट r⁴, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके अबाउट आईसी, इसके अबाउट ले लेंगे, इसके अबाउट कितना होगा जल्दी बता, सीधे लिखता हूँ अबाउट आईसीआर, अबाउट ये आपको आईसीआर के अबाउट कितना होगा, आईसीआर क्या होगा जल्दी बता, इसमें ऐड हो जाएगा 17/4 पाई एल रो नॉट r⁴ प्लस MR², एम कितना निकाला था हमने बताओ, 5/2 5/2 पाई एल L रो नॉट इंटू r², सर 2R स्क्वायर होगा ना। और 2r, हाँ 2r² होगा, सही बात है, क्योंकि ये सही 2r है ना, 2r², तो 2r², 4r² लिख देता हूँ, है ना, तो लेट्स टेक अप कॉमन, क्या ले सकता हूँ, पाई एल रो r⁴, दिस डिवाइडेड बाई 2, ये कॉमन आ गया, 17/2 इधर बचा, उधर कितना बचा बताओ, 5 4 20, है ना, 10 करेक्ट। हम्म So now this is 40 plus 17, 57. कैलकुलेशन चेक करते रहना बच्चे इसमें, है ना, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अब हम क्या अबाउट आईसीआर हमने इसे स्टडी किया, अबाउट आईसीआर, पहले क्या पूछा था, एंगुलर एक्सलेशन पूछा था ना, चलो तो लिख लेते हैं, एंगुलर एक्सलेशन कितना हो गया बताओ, ये हो जाएगा आई इंटू अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू नेट टॉर्क, नेट टॉर्क कितना हो गया जल्दी बताओ, mg इंटू 2r, करेक्ट। एंगल कितना बताओ, थीटा है ना, साइन थीटा, ये नेट टॉर्क हो गया, ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय आईसीआर, तो वैल्यू पुट कर दो, एम कितना था जल्दी बता, एम आपने निकाला था 5/2 पाई एल रो नॉट r² इंटू जी r इंटू साइन थीटा, दिस डिवाइडेड बाय 57 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई एल रो नॉट r⁴, व्हाट इज गेटिंग कैंसिल आउट, 2 से 2 हो गया, है ना, सर हो जाएगा आगे। पाई एल एल रो नॉट, ठीक है, वो तो हो तो जाएगा ही, बट वापस चेक ही करना है ना, ये 2r कट के आपको कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 1, तो ऊपर क्या बच गया बेटा, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10,
फिर ये जी साइन थीटा, दिस डिवाइडेड नीचे नीचे क्या बचा 57/2 आर और क्या बचा आर 20 जी साइन थीटा अपॉन 57 आर। मैच कर रहा है क्या देखो तो बी हाँ मैच कर रहा है मैं गलत बोल रहा था सर। ठीक है हम्म, चलो ठीक है। टॉर्क कैसे निकालोगे? ICUM लेकर बस सिंपल नेट टॉर्नेट क्या होता है सीधे लगा लेंगे। नेट टॉर्नेट इज इक्वल टू ICUM व्हाट तो आई इंटू अल्फा हम्म, ICM इंटू अल्फा। इसमें अलग अलग नेट टॉर्क निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, फ्रिक्शन वन निकालने की जरूरत नहीं है। नेट टॉर्क जैसे अलग अलग टॉर्क का निकाल के नेट टॉर्क सीधे ये यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ सर। ओके नेक्स्ट। सर इसमें ए और सी दिया था उसमें किसमें आंसर में क्या दिया है? ए सी। AC इनकरेक्ट दिया पूछा है। अच्छा ओके। है। ओ ये सब कैच होता है तो एकदम ध्यान देना है ना? क्लियर? हाँ यस सर। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन 1 में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नो 2 सर। नो सर। 3 हाँ सर। 4 सर 3 में 4 था। सर। 4 में प्रॉब्लम है। and 4 ओके 3 balls ABC mass M and 2M ठीक है are respectively placed on a smooth horizontal surface. A and B are as well as B and C are connected with a light string and length. The string connecting ball A and B is taut. Okay. Initial distance between B and C L by root 3 and BC का लेंथ कितना है L है। चलो ठीक है। The ball is C given horizontal velocity V naught 23 meter parallel to AB. Okay. Find the initial velocity of ball A just after string BC become taut. अच्छा ये मतलब जस्ट आफ्टर टॉट इसकी वेलोसिटी क्या है? तो क्या होगा बच्चे? ये सिचुएशन ऐसे होगी है ना? टॉट होने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी V नॉट। हेलो टॉट होने के जस्ट पार्ट की वेलोसिटी तो देखो इसका जो वेलोसिटी का V नॉट का ये वाला कंपोनेंट तो चेंज होने से रहा। अब देखो एक काम करते हैं ब्लू और ब्लैक से दिखाते हैं तो कन्वीनियंस के लिए ब्लू से दिखा रहा हूँ। टॉट होने के जस्ट बिफोर ये V नॉट था टॉट होने के जस्ट में तो ये वाला कंपोनेंट कितना था जल्दी बताओ इसका। ये एंगल थीटा निकल जाएगा √3L है ये T है तो ये क्या हो गया एंगल थीटा 60 डिग्री होगा ये बोलो। ये L है ना ये तो एंगल 60 डिग्री करेक्ट। तो ये एंगल आपको क्या होगा 60 डिग्री तो इसका क्या V नॉट को साइन साइन 60 डिग्री तो ये तो चेंज नहीं होगा क्या और ये No, क्या V नॉट cos 60 डिग्री ये टॉट होने के जस्ट पहले है ना और टॉट होने के जस्ट बाद भी यही रहेगा लेकिन टॉट होने के जस्ट बाद ये आपको देखो इसमें चेंजेस आएगा कैसे देखो इधर V नॉट है तो एक आपको इम्पल्स लग जाएगा इसका टेंशन का है ना लगेगा देगा ना टेंशन का इम्पल्स जे लगेगा ये JT बोल देता है ना इस पे भी JT लगेगा इधर लगेगा यहाँ पे एक J डैश T मान देते हैं इसको तो इस पे भी J डैश T लगेगा यहाँ पे करेक्ट। हेलो हाँ सर। yes. डॉट होने के जस्ट बाद ठीक है इसकी अगर वेलोसिटी अगर मान लो इसकी वेलोसिटी हमको नहीं मालूम है इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं V1 करेक्ट। तो इसकी वेलोसिटी टच होने के जस्ट बाद इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी V1 ही होगी नहीं एक मिनट चेक करता हूँ टॉट होने के जस्ट बाद इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी V1 होगी ठीक है ले सकते हैं है ना
इनफैक्ट यहाँ से न लेके आप देखो इसका वेलोसिटी v1 के और इसके परपेंडिकुलर इसके इम्पल्स इधर भी मिल रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी इसकी इधर भी मिलेगी, है ना। हेलो, एक वेलोसिटी v2 इसको इधर मिलेगी ना ये। अरे क्योंकि इम्पल्स j डैश इधर भी तो लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है बच्चे? V2 कहाँ लग रहा है वो नहीं। अच्छा देखो, इस पे अगर देखा जाए, इस पे सोचो, तो बी को सोचो, बी को एक इम्पल्स जेटी लग रहा है, दूसरा जे डैश, तो जे डैश टी का आपको जब इसकी वेलोसिटी आपको लगता है कि केवल इधर ही होगी। यू थिंक इसकी वेलोसिटी केवल इधर ही होगी? अरे एक परपेंडिकुलर हमको नहीं मालूम है ना इसकी, इनफैक्ट इसकी वेलोसिटी आपको इधर तो कंपोनेंट्स एक्स कुछ तो होगा, हमको नहीं मालूम है। तो अगर हमको ये तो मालूम है 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल में अगर हमको जनरल वेलोसिटी निकाल, तो एक वेलोसिटी इधर लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो मान लिया इसकी वेलोसिटी v2 है। क्योंकि हमको ये तो मालूम है कि एक लाइन के लॉन्ग नहीं है, तो हमको ये नहीं मालूम है, तो हमने क्या मान लिया, इसको vx मान लिया, इसको vy मान लिया, दैट्स इट। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना, ये कैसे लिया है, परपेंडिकुलर ले लिया इसको। हेलो, यस। अच्छा इसकी वेलोसिटी जब होगी तो इधर ही होगी, इसको v3 मान लिया, ये सिचुएशन है। अब तुम्हारे पास अननोन कितने हैं बच्चे, v1 v2 और v3, यू नीड टू हैव 3 इक्वेशन। अब 3 इक्वेशन कहाँ से मिलेगा देखते हैं। अगर ये देखा जाए, जेटी इधर लग रहा है और जे डैश टी इधर लग रहा है ना, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट नहीं लगेगा इसमें। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा ही कि तो बोला मैंने, देखो इधर v3 है तो इसका v2 है, हाँ एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तो लगा ही सकते। देखो अगर इसका देखा जाए तो ये लेंथ जो है m और ab के लिए बात करें, लेट्स टॉक अबाउट ab। ये देखो यहाँ स्ट्रिंग, जैसे मैंने इसका v1 और यहाँ v1 लिया, दिख रहा है ना, यहाँ दोनों को v1 ले लिया, इसका v1 इधर ले लिया और इसका v1 इधर लिया, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ऑलरेडी लगा चुका हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से अब कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ यहाँ पे अब लगना बाकी है, कहाँ पे, इसके लिए, इसके ए बी के लिए, ठीक है। तो ए बी के लिए आपको क्या लिखे, ए बी के लिए देखो इधर क्या v3 है ना। हेलो, यस सर। अच्छा ये v3 है, तो इसका भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आपको v3, ये 60 डिग्री है, तो आपको क्या होगा, दिस एंगल इज गोइंग टू व्हाट, 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा ना ये। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज v1 cos 60 डिग्री माइनस v2 sin 60 डिग्री, यस और नो। यस। तो अब यहाँ से आ गया v3 इज इक्वल टू कितना, इसको 2v3 इज इक्वल टू व्हाट, cos 60 डिग्री कहते हैं v1 माइनस √3v2, क्या ये लिख सकता हूँ। एक इक्वेशन ये आएगा, ये कंस्टेंट ए बी के कंस्टेंट से आ गया, ठीक है हमारे पास समझ में। अब देखो इसके लिए लिख रहा हूँ जे डैश टी, ए के लिए क्या लिख रहा हूँ, ए टी के लिए लिख रहा हूँ, बताओ जे डैश टी इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो गया, m इंटू v3 लिख सकता हूँ, बोलो बच्चे। यस। बी के लिए मैं लिख रहा हूँ, पहले हम इसके पैरेलल लिख रहे हैं, ठीक है, देख रहा है, बी के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो क्या करूँ, बी के लिए आपको एक मैंने आपको ए बी के अलॉन्ग और ए बी के परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, है ना। हेलो, ए बी के अलॉन्ग लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो ए बी के अलॉन्ग अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा, जे टी कॉस 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है ना, ये दिख रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो मैं लिख रहा हूँ दिस एंगल इज 60 डिग्री, गॉट द पॉइंट। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना ये वाला एंगल। यस। तो इसके लिए लिख रहा हूं मैं क्या, जस्ट बच्चों, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या अभी भी? नहीं अभी बंद हो गया। अच्छा ठीक है। आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही होगी अभी, है ना। यस सर।
ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसमें हमने क्या किया, इसके अलावा क्या है, तो जेटी कॉस 30 डिग्री हो गया है ना, जेटी कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ठीक है, माइनस जेटी डैश साइन 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, इस डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी क्या होगी जल्दी बताओ। एक मिनट, ये तो बड़ा लंबा जा रहा है, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, रुको, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, थोड़ा आसान होगा। मैं इसको कैसे ले रहा हूँ, इधर, मतलब पैरेलल टू बीसी, ये क्या है, ऐसे ले रहा हूँ, देखो इसको कैसे लिख रहा हूँ, इक्वेशन इसका ऐसे, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, समझ में आ रहा है, b के लिए है ना, b के लिए हमने किसको माना समझ में आ रहा है, x और y ऐसे ले लिया, करेक्ट, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो y के लॉन्ग केवल v2 है और x के लॉन्ग v1 है ना, हेलो, दिख रहा है ना बच्चे, तो चलो लिखते हैं, y के लॉन्ग में क्या लिख सकता हूँ, b के लिए अगर y के लॉन्ग लिखूं, यहाँ पे b का एक्सप्रेशन यहाँ लिखता हूँ, है ना, रुको इसको उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक, बताओ b के लॉन्ग, इसके लिए आपको x के लॉन्ग देखो, b के लिए x के लॉन्ग क्या होगा जल्दी बताओ, 2mv1 जेटी इज इक्वल टू, बस जेटी डैश नहीं होगा, जेटी ही होगा ना ये, तो जेटी कितना होगा जल्दी बताओ, जेटी इज गोइंग टू विथ हाउ मच, मास इसका कितना 2m और इसका वेलोसिटी v1, 2mv1 हो गया, हेलो, yes sir और इधर जे डैश टी कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 2mv2 जे डैश टी कितना होगा 2mv2, करेक्ट, ये y के लॉन्ग, सही है, तो अब यहाँ पर जे डैश टी और इसको इक्वेट कर दे, ए और बी को इक्वेट कर दें, है ना, हेलो, तो क्या लिख सकें जल्दी बताओ, जे डैश टी, एक मिनट बच्चे, जे डैश टी इधर नहीं लग रहा, जे डैश टी ए बी के लॉन्ग लग रहा है ना बच्चे, ये गलत है, ये जे डैश टी नहीं होगा, जे डैश टी ऐसे लग रहा है, देख ए बी का लॉन्ग लग रहा है ना ये, तो इसका हमको कंपोनेंट लेना पड़ेगा बच्चे, ये गलत है, ये देखो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, है ना, ये क्या होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री, तो हम जे डैश टी इधर लग रहा है, देखो इधर लग रहा है जे डैश टी, तो सीधे जे डैश टी इधर लग रहा है ना बच्चे, हेलो, जे डैश टी इससे लग रहा है, ये देखो, तो इसका कंपोनेंट लेना होगा, तो जे डैश टी का कंपोनेंट इधर क्या होगा, साइन 60 डिग्री, तो देखो जे डैश टी साइन 60 डिग्री होगा, लिख सकता हूँ, करेक्ट, तो यहाँ से क्या होगा, जे डैश टी कितना होगा जल्दी बताओ, जे डैश टी जो हो जाएगा आपको हो जाएगा साइन 60 डिग्री, तो क्या 4mv2 बाई √3, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है बच्चा, तो यहाँ पे ये इक्वेशन यहाँ से दिख गया, अब ये इक्वेशन 2 मान लो इसको, इसको मान लिया इक्वेशन 3 और इसको मान लिया इक्वेशन 4, करेक्ट, हेलो, अब इसके लिख सकते हैं हम, है ना, तो आपको 4 और 3 से 4 और सेकंड से क्या मिला है जल्दी बताओ, 4mv2 अपॉन √3 इज इक्वल टू कितना हो गया mv3, m से m कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मिला 4v2 इज इक्वल टू √3v3, एक आपको इक्वेशन 5 मान लीजिए, तो ये आपको देखो v1 और v3 में इक्वेशन मिला, एक आपको यहाँ पे इक्वेशन मिला v1 v2 में, एक और इक्वेशन चाहिए अपने को, वो इक्वेशन कहाँ से मिलेगा जल्दी बताओ, जेटी से मिल जाएगा, देखो इसके लिए अब हम किसको स्टडी कर रहे हैं, किसको स्टडी कर रहे हैं, हेलो, ये किसको स्टडी कर रहे हैं, अब हम सी को स्टडी कर रहे हैं, बी को तो स्टडी कर चुके हैं, अब सी को स्टडी कर रहे हैं ना, सी को स्टडी करें, और सी को हम किसके लॉन्ग लिखें, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग लिखें, तो जेटी को क्या इनिशियल कितना था जल्दी बताओ, v0 साइन 60, फाइनल कितना क्या v1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस जेटी इज इक्वल टू फाइनल कितना है m इंटू v1 है ना, m इंटू v1 माइनस इनिशियल कितना था m इंटू v0
cos 60 डिग्री, करेक्ट। ये क्या होगा जल्दी बताओ, दिस इज JT इज इक्वल टू कितना होगा, mv0 cos, ठीक है नहीं, तो क्या होगा m इंटू V0 बाई 2 माइनस mv1, करेक्ट। अब यहां से देखो, इसको इस JT और यहाँ JT, एक JT 2mv1 है यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ से क्या होगा समझ में आ रही है, इसको देखो 3, इसको मान लो, चलो इसको मान 6, इसको मान लेते हैं, तो थर्ड और 6 से क्या आएगा जल्दी बताओ बच्चे, थर्ड एंड 6 से अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं बताओ, 2mv1 इज इक्वल टू हाउ मच, 2mv1 कितना होगा जल्दी बताओ, mv0 बाई 2 माइनस mv1, ये कितना होगा, 3mv1 इज इक्वल टू mv0 बाई 2, m से m कैंसिल आउट हो गया, वी गॉट व्हाट, V0 by v1 6. v1 इज इक्वल टू v0 बाई 6, ओके, समझ में आ रही बात, आपको v1 चाहिए था, करेक्ट, क्लियर है नहीं, क्या पूछ रहा है बताओ, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए जस्ट आफ्टर, अच्छा ए की वेलोसिटी पूछ रहा था है ना, तो आपको ए मतलब क्या चाहिए, v3 चाहिए था, तो v3 मिल गया यहाँ से, हेलो, Yes. अब तो आ गया ना यहाँ से, देखो ये 3 इक्वेशन 3 में सॉल्व हो जाएगा ये। There be some faster approach to this, let's check. तो वो सेपरेशन का यूज ही नहीं किया ना हमने, किसका बेटा, √3L/2. अच्छा हाँ यूज वो किया ना, तभी एंगल तो पे 60 डिग्री आया, एंगल पे है। 60 डिग्री वहीं से आया ना बच्चा, हम्म, क्या कुछ फास्ट हो सकता है मेथड, मुझे तो लग रहा है, चलो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाके कर सकते हैं शायद। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाके करने से आपको क्या मिलेगा, इसकी वेलोसिटी, क्योंकि देखो इसकी वेलोसिटी इधर है ना, को अच्छा एक बार एक काम करो, मुझे लग रहा है कि ऐसे कर सकते हैं, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देख लेते हैं है ना, ये तो बहुत लंबा जा रहा है ना, देखो बी इसको के और अबाउट बी के अबाउट नहीं, सी के अबाउट, जस्ट बिफोर दिस, बी के अबाउट करोगे तो 0 ही हो जाएगा ना, इसका आएगा ही नहीं आंसर में, तो ये देखो इसके अबाउट करेगा तो 0, देखो ये है V3 है ना, करेक्ट, नहीं नहीं नहीं, 2 अननोन तो आ ही जा रहा है, क्योंकि इसका आपको एक V1 हो जाएगा इधर, इसका हो जाएगा V2, और इसका आपको एक इधर हो जाएगा, ये तो हमको मालूम है, और ये हमको ये निकालना है V1। फिर भी कन्वीनियंट तो हो ही जाएगा बच्चे, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्वेशन करें तो क्या मिलेगा, V1 G2 V1 0, अरे ये तो ए के अबाउट नहीं, ये हो गया ये हो गया B, और ये हो गया C, यही है ना, हमको V3 चाहिए, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से V3 नहीं, गायब ही हो जाएगा, अगर हम बी इसके अबाउट, अगर इसके अबाउट करें, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो V1 गायब हो जाएगा, ये गायब हो गया, V2 रह गया, इसके अबाउट इसके अबाउट, इस C के अबाउट, लेकिन C के अबाउट V2 का पंगा करेगा, तो V2 का पंगा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, V2 एक और अननोन आ जाएगा ना, तो V2 को खत्म करने के लिए और क्या किया सकता है, V2 को खत्म करना है ना, मतलब V2 की वैल्यू चाहिए, सर वो एंगुलर मोमेंटम टॉट पोजीशन में दिख रहे हैं हाँ, जस्ट बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, मतलब जब बिफोर जैक आफ्टर जैक, क्या? हाँ टॉट पोजीशन नॉट पोजीशन पे, ये V2 फंस रहा है यार, V2 का क्या करें, ये इम्पल्स J1 लग रहा है, कर सकते हैं,
इसका भी कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम बी और सी को सिस्टम मान के, और अगर कर लो तो बी और सिस्टम को मान तो ये गायब हो जाएगा, और ये गायब हो जाएगा तो इसका V2 का आ जाएगा। यस, फिर भी कुछ बहुत ज्यादा एडवांटेजेस नहीं लग रहा, ये तो ठीक है, ये जीटी क्योंकि 2 बार करना ही पड़ रहा है, ठीक है। एज ऑफ नाउ तो अभी कुछ खास दिख नहीं रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ में कोई प्रॉब्लम? 5. Okay. Inside part of a circular base, vertical height and inner filled with ice temperatures. The wall tube is slippery and made of something insulating material. Okay. Inside part of circular base, vertical tube is height 1 meter. Inner, ठीक है. With ice of temperature, इसको थोड़ा इसको कॉपी करके इधर ले जाता हूँ, स्पेस बनाता हूँ, है ना. Hmm. The tube is open at the top, close and close at bottom. We start hitting the bottom of the tube as a thicker density of this. At what constant speed will the top of ice cylinder move downward? At what constant speed? बच्चे समझ में आया, जब इसका फंडामेंटल समझ में आया, Yes, sir. मतलब फिजिकल सिचुएशन समझ में आ रही है कि भाई आइस नीचे क्यों मूव करेगा, बताओ. मेल्ट होगा तो नीचे आएगा. मेल्ट होगा तो नीचे क्यों आएगा भाई? यहाँ से मेल्ट होना शुरू हुआ, पूरा ये भरा हुआ था, मेल्ट होगा नीचे. हाँ, बाउंड्री पे स्लिपिंग होगी, मेल्ट होगा तो. नहीं तो मेल्ट होगा तो ये आइस तो नीचे क्यों आएगा? अरे आइस फ्लोट करता ही रह जाएगा. आइस तो फ्लोट ही, अगर मान लो नीचे पानी आ भी गया, मान लो पूरा आइस था, मान लो ऐसे यहाँ पानी है, तो नीचे क्यों आएगा बताओ? ये फिजिकल सिचुएशन समझना था बस. नहीं पता नीचे क्यों आएगा, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम कम होता है कंपेयर टू आइस. समझ में आ रही बात? क्लियर? आप समझ में आया नीचे क्यों आ रहा है? डेंसिटी ऑफ आइस 0.9 ग्राम और वाटर का है 1 ग्राम, ठीक है. 4 to 3 एट व्हाट कांस्टेंट स्पीड. तो बताओ एक ही स्पीड है, क्या लिखेंगे बताओ? P इज इक्वल टू dm बाई dt इंटू LF आ गया, तो dm आइस अपॉन dt आपको मिल गया. हेलो, दिस इज इक्वल टू P अपॉन LF. क्या समझ में आया बच्चे? हेलो, Yes, sir. अब m आइस मान लो x आइस है ना, करेक्ट. ये मान लो x आइस है, करेक्ट. या फिर x आइस में हमको dm बाई dt निकालना है, इसको मान लो x वाटर है. रुक जाओ रुक जाओ. ठीक है, मान लेते हैं कि dx आइस मेल्ट किया. कितना आइस मेल्ट किया? dx. ऐसे सोच लेते हैं, है ना. तो dx आइस मेल्ट किया तो ये कितना नीचे जाएगा? ये जो आइस जो मेल्ट किया तो इसका आपको इतना वाटर आपको मिलेगा, ठीक है. dx आइस मेल्ट किया तो ये कितना नीचे जाएगा? जो वॉल्यूम में चेंज होगा दैट डिवाइडेड बाय एरिया. dx आइस मेल्ट किया तो वॉल्यूम में चेंज कितना हो गया बताओ? dv जो होगा वो क्या होगा? दिस इज a dx इनटू रो वाटर माइनस रो आइस. क्या ये समझ में आया? इतना वॉल्यूम में चेंज आएगा. इनफैक्ट उल्टा माइनस होगा, माइनस साइन इंडिकेट्स कि आपको ये घट रहा है. फाइनल तो वाटर है ना बच्चे, फाइनल वाटर रो वाटर माइनस रो आइस, करेक्ट.
चेंज इन वॉल्यूम समझ में आया ये? यस सर। ये कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? डिवाइड होगा ना बच्चे, वॉल्यूम क्या होता है? अच्छा डीवी कितना हो रहा है, डीवी भी बात करते हैं। डीवी इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ व्हाट? वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ आइस, करेक्ट? तो क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया? दिस इज व्हाट एम। अगर इसको डीएम मान लें, डीएम 1/रो वाटर माइनस 1/रो आइस लिख सकता हूं। तो कितना डीएम कितना हो? ए डी एक्स। अगर dx मेल्ट कर रहा तो ए डी एक्स अपॉन दिस इंटू डीएम क्या होगा? डीएम, ये डीएम क्या है, किसका है? ये आइस का हमने माना है ना, डीएम आइस मेल्ट कर रहा है ना। तो डीएम आइस को क्या लिख सकते हैं? अगर डीएक्स आइस मेल्ट कर रहा है, समझ में आ रही बात? अगर dx लेंथ मेल्ट कर रहा है तो कितना आइस हो गया? dx into area is the volume of ice into row of ice, correct? This 1/row of water minus 1/row of ice. तो ये कितना हो गया जल्दी बताओ? a dx अंदर गया तो क्या होगा? रो आइस अपॉन रो वाटर माइनस 1। इतना हुआ चेंज इन वॉल्यूम, करेक्ट? अब ये कितना शिफ्ट होगा? अगर ये आपको dx डैश शिफ्ट हो रहा है, dy शिफ्ट हो रहा है, मान लो आइस कितना शिफ्ट हो रहा है? dy। तो dy शिफ्ट कितना इतना ही वॉल्यूम इज मेड अवेलेबल, तो dy कितना होगा? a इंटू dy दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv। क्या समझ में आ रही बात? या लिख सकते हैं मॉड ऑफ dv लिख सकता हूँ, बोलो क्या ये समझ में आ रहा है? इतना वॉल्यूम कम हुआ, अरे ये तो निगेटिव आएगा ना, निगेटिव मतलब इतना वॉल्यूम कम हुआ, जितना वॉल्यूम कम हुआ ऊपर से आइस स्लैब खिसक गया। क्या समझ में आ रही बात? तो dy कितना हो गया? आइस स्लैब कितना खिसका बताओ? dx इंटू मॉड ऑफ रो आइस अपॉन रो वाटर माइनस 1। क्या है, समझ में आया बच्चे? तो dy बाई डी टी आपको मिल गया। dy बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी आ गई। dx बाई डी टी यही है, इंटू इसको 1 माइनस रो आइस अपॉन रो वाटर लिखेंगे। अब dx बाई डी टी चाहिए। अब dx बाई डी टी यहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा बताओ? एम आइस अपॉन डी एम आइस को क्या लिख सकते हैं बोलते? ए डी एक्स, डीएम ठीक बाई है, डी। इंटू रो आइस इंटू डी टी, दिस इज इक्वल टू पी अपॉन एल एफ। क्या समझ में आया यहाँ से? तो dx बाई डी टी मिल गया तुमको। dx बाई डी टी कितना मिला जल्दी बताओ? dx बाई डी टी मिल गया आपको p अपॉन एल एफ इंटू ए इंटू रो इंटू आई। वैल्यू यहाँ डाल दो। वेलोसिटी आ गई ना। dy बाई डी टी, यही तो पूछ रहा है किस रेट से आपको टॉप ऑफ द सिलेंडर आइस सिलेंडर विल मूव डीएम बाई डाउनवर्ड। डी। सही है। यस। तो फिजिकल सिचुएशन सबसे पहले समझना था, है ना? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, प्रॉब्लम। नो सर। ओके, इसमें बताओ 7 में। नो सर। 8, 8। प्रॉब्लम है 8 में। यस। रेक्टेंगुलर ब्लॉक है बच्चे 15-20 सेंटीमीटर फिल्ड विद आइस अप टू 20 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है? चलो बात है, ये 20 सेंटीमीटर हाइट तक पानी भरा हुआ है, बढ़िया है। One end of the ideal spring of natural length 20 centimeter, natural length 20 centimeter, force constant this, okay? Fixed with the bottom, the spring remains vertical. The system rectangular tank 15 centimeter filled with a 20 centimeter भरा हुआ है। One end natural 20 centimeter ही है। Force constant आपको K20 fixed with the bottom of the tank spring remains vertical, अच्छी बात है, ठीक है? Spring move downward acceleration. The cubical block L 10 centimeter covers at L 10 centimeter and mass 2 kg is gently pressed over the spring and released gradually.
The block is slightly pushed down from equilibrium position and release. Find the frequency of vertical oscillation. तो बच्चे इसमें क्या है देख कि इन इक्विलिब्रियम कुछ पानी डिस्प्लेस किया होगा, है ना? अरे होगा कुछ डिस्प्लेस पानी, हाँ करेक्ट? इसमें कुछ कंप्रेशन भी होगा. वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट. हम आपको इन इक्विलिब्रियम ये सिचुएशन आ गई, इसमें कुछ कंप्रेशन भी होगा. वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट, करेक्ट? सही है. अब एक्सेलरेशन से क्या होगा? एक्सेलरेशन से जो होगा इसमें आपको प्रेशर जो होगा, इसमें जो बाइंड फोर्स जब एक्सेलरेशन होता है तो बाइंड फोर्स कितना हो जाता है, जल्दी बताओ. बाइंड फोर्स जो होता है वो VL इंटू रो एल इंटू जी इफेक्टिव, यानी कि G माइनस ए हो जाएगा. यार क्या समझ में आ रही बात? 8 हो जाएगा। ठीक है, VL इंटू रो एल इंटू जी इफेक्टिव, करेक्ट? आ रही बात समझ में? अब देखो, ये ध्यान रखना है कि ये आपको बाइंड फोर्स का. अब देखो, जब इसको एक्स्ट्रा फोर्स का कंसेप्ट लगाते हैं, ये आपको इक्विलिब्रियम में है. इसको मैंने x इसको डिप्रेस किया, ठीक है? ये x अगर x डिस्प्लेस किया तो लिक्विड का भी लेवल थोड़ा x डैश ऊपर हो गया, है ना? क्या समझ में आ रही बात? मतलब x को x अगर डिप्रेस किया तो लिक्विड का लेवल भी x डैश ऊपर हो गया. आया ना यहाँ पे x डैश ऊपर? अब हमको सबसे पहले बाइंड फोर्स देखना. एक्स्ट्रा क्या क्या कौन कौन सा फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स एक्स्ट्रा, नेट F एक्स्ट्रा, KX लगेगा। ये KX लगेगा प्लस एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स. एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स की बात करें, mg को हमने कंसिडर ही नहीं किया. अब एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स क्या होगा? B जो होगा वो हो जाएगा कितना बताओ? क्रॉस सेक्शन एरिया इसका L स्क्वायर, अगर इसका लेंथ को L मान ले, है ना? L इंटू कितना इसका लेंथ हुआ है, जल्दी बताओ. x प्लस एक्स डैश, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है? इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू G माइनस ए. क्या समझ में आ रही बात? ना एक्स डैश की वैल्यू Yes, कैसे sir. निकालें? देखो एक्स डैश क्या है, यहाँ पे जो एक्स डैश है तो कितना डिस्प्लेस करेगा ये जो वॉल्यूम एक्स डैश, हाँ ये डिस्प्लेस जो करेगा इस वॉल्यूम के बराबर होगा. तो ये उतना वॉल्यूम ही डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना किया? L स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू व्हाट? इसका जो एरिया है, इसका अगर हम एरिया, इसका एरिया A क्रॉस B मान ले, है ना? तो ये क्या होगा? AB इंटू एक्स, AB माइनस L स्क्वायर इंटू एक्स डैश. क्या ये समझ में आ रहा है? एक्स डैश, डैश। तो एक्स डैश हाँ। आ गया. इसके टर्म में कितना आ गया बताओ? L स्क्वायर अपॉन AB माइनस L स्क्वायर इंटू व्हाट? एक्स. इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ एक्स. ये भी एक्स के टर्म में रिजल्ट आ गया. ये बाइंड फोर्स आ गया ना. ये ओमेगा एक्स्ट्रा फोर्स स्क्वायर इसको एक्स से कम। m इंटू ए लिख देंगे, ठीक है? सर ओमेगा स्क्वायर एक्स में हाँ, उसके बाद तो ओमेगा स्क्वायर, मतलब वंस वी राइट, हाँ, आ इसके बाद तो जाएगा। मैं क्या लिखूंगा? तो इसको क्या लिख दो? बाइंड फोर्स को लिख दूंगा ना L स्क्वायर एक्स. L स्क्वायर अगर हम इसको लिख लिए x प्लस एक्स डैश, यहीं पे x प्लस एक्स डैश निकालते हैं. x प्लस एक्स डैश प्लस एक्स कितना होगा? ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस AB माइनस L स्क्वायर, दिस प्लस 1 इंटू एक्स. ये कितना हो गया? ऊपर हो गया LAB अपॉन AB माइनस L स्क्वायर इंटू एक्स. ABX वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या होगा? ये होगा AB अपॉन AB माइनस L हो जाएगा स्क्वायर सर। इंटू एक्स इंटू रो L इंटू G माइनस A. मास तो F एक्स्ट्रा आ गया. ये x कॉमन ले मास से सकते हो. डिवाइड कर देंगे। L स्क्वायर रो L G माइनस A इंटू AB दिस डिवाइडेड बाई AB माइनस L स्क्वायर प्लस A इंटू एक्स. इसको m से, m आपको मालूम ही है, ओके सर। ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं. चलो अभी इतना ही डिस्कशन एक पेपर का. देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब लगेगी तो उसको भी कर लेंगे डिस्कशन, है ना? ओके. सर ये ग्रुप पे भी हाँ, डिस्कशन ये पीडीएफ। ग्रुप पे ये भेजता हूँ तुम ग्रुप पे. चल, ओके, डिस्कनेक्ट करता हूँ. बाय. सर थैंक यू सर।